दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? इसका जवाब श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को दिया है। दोस्तों, आपने एक चीज देखा और महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान क्यों रहते हैं, और वहीं जो बुरा कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले ये सोचकर हमेशा परेशान रहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ रही हैं, जबकि जो अधर्म की राह पर हैं वो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज मैं इसका जवाब देने वाली हूँ। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा होती थी तब वो श्री कृष्ण के पास पहुँच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं कि वे दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुँह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और अर्जुन से बोले, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई को नहीं समझ पाता है। अर्जुन इस बात को नहीं समझ पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, चलो हम इस बात को जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम ये समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो धर्म की राह चुनता है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। पूजा पाठ में बहुत यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था, वहाँ दान धर्म करता था और भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। जब ये बात दूसरे पुरुष को पता चली तब उसने अपने मन में सोचा, यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने के लिए। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म करने वाला इंसान भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और वो चिल्लाने लगा। वहाँ लोग एकत्रित हुए और उसे बहुत मारा। इसी तरह वो बचते बचाते हुए वहाँ से निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ अभी भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। व्यापारी लंगड़ाते हुए अपने घर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उससे हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस व्यापारी को बहुत बुरा लगा और वह घर पहुंचकर मंदिर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब वो दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष ने जब दूसरे पुरुष को देखा तब उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था और दान में विश्वास रखता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्मों की वजह से वो एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य को समझ में नहीं आता। अगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहने चाहिए।